नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का और इस बुलेटिन में आपको विस्तार से बताएंगे कि आने वाले वर्ष के लिए हिंदू एकता समूह की कार्यकारिणी का गठन हुआ और कल्पतरू ट्रस्ट ने मनाया अपना वार्षिकोत्सव, किया शानदार कार्यक्रम का आयोजन और बताएंगे कि कैसे हम सबके जीवन को संकट में डालने वाले कोरोना की तैयारियों में हो रही लापरवाहियां और साथ ही बताएंगे कि पुलिस के हाथ लगाए कुशातिर बैटरी चोर गिरोह। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। खबर एटा के अवागढ़ नगर से है, जहां हिंदू एकता समूह की मुख्य कार्यकारिणी की बैठक अवागढ़ टूंडला मार्ग पर संस्थापक शुभम हिंदू के आवास पर उन्हीं की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य केंद्र बिंदु 22 मार्च 2023 को भगवा यात्रा के संदर्भ में चर्चा हुई। साथ ही हिंदू एकता समूह की कार्यकारिणी गठित की गई, जिसमें अध्यक्ष शुभम हिंदू, उपाध्यक्ष अतुल लोहार, प्रभारी पवन चतुर्वेदी, कोषाध्यक्ष मुकेश तोमर, सह कोषाध्यक्ष सचिन वर्मा, महासचिव वीरेंद्र पाल सिंह, सचिव रैंक सचिव अंशु ठाकुर इत्यादि लोगों को नामित किया गया। तो सूचित करते हुए हर्ष की खुशी हो रही है कि भाई हिंदू एकता समूह अब रजिस्ट्रेशन उसका हो चुका है और उसकी मुख्य कार्यकारिणी की बैठक मेरे आवास पर मेरी अध्यक्षता में की गई, जिसमें सर्वसहमति से पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिसकी लिस्ट आपको जितने भी पत्रकार बंधु उनको दे दी जाएगी और सोशल मीडिया द्वारा सभी को दे दिया जाएगा, सूचना दे दी जाएगी। तो अब संगठन का मुख्य नारा रहता है, सबको पता है, गौशाला नहीं हो पाए हर परिवार एक गाय। उसी उद्देश्य के साथ गौ सेवा के लिए संगठन पूरी तन मन धन से गौ सेवा में लगेगा और सबको अपने अपने दायित्व के अनुसार हर जिले में संगठन को फैलाएगा और सभी पदाधिकारियों से आशा रहेगी कि सभी पदाधिकारी संगठन को इस ऊंचाई तक ले जाएंगे कि जहां गौ सेवा की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले याद करने वाला व्यक्ति के मुंह में एक शब्द आना चाहिए कि हिंदू एकता समूह हमारे जिले में चलता है या फिर हमारे प्रदेश में चलता है, तो उसको ही सबसे पहले कॉल करेंगे और जागरूकता का अभियान लगातार चलता रहेगा रहे और हमारा जो हिंदुत्व का एजेंडा है वो हमेशा ताक पे रखकर चलता रहे। और 22 मार्च 2023 को आपसे सभी से आह्वान करना चाहेंगे कि हिंदू नववर्ष की भव्य शोभा यात्रा हिंदू एकता समूह द्वारा निकाली जाएगी। आप सभी हृदय से आमंत्रित हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। एटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद में माननीय सेवा को समर्पित संस्था कल्पतरू ट्रस्ट द्वारा अपने 16 वर्ष पूर्ण होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मोहल्ला गढ़ेया स्थित श्री अग्रवाल पंचायती धर्मशाला में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष बबीता चौहान, विशिष्ट अतिथि जिला अभिहित अधिकारी डॉक्टर सुधीर कुमार एवं मुख्य वक्ता डॉक्टर मोहनलाल अग्रवाल द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। सफल संचालन राज पचौरी ने किया। कार्यक्रम के दौरान नवीन कार्यकारिणी के दायित्व ग्रहण के साथ ही नए सदस्यों का परिचय तथा जंबो पैक एवं ब्लड डोनेटरों एवं सहयोगकर्ताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान हास्य कलाकार द्वारा स्टेज शो का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंत में सहभोज का भी आयोजन किया गया। जी, ये शिकोहाबाद में कल्पतरू संस्था है जिसके अंतर्गत समाज के सहयोग के लिए काम किए जाते हैं। समाज सेवी संस्था है जिसका आज यहाँ अधिष्ठापन समारोह भी है और वार्षिक उत्सव भी इन लोगों ने यहाँ मनाया हुआ है। तो ये प्रोग्राम था और मैं कहना चाहूँगी और कल्पतरू के प्रत्येक सदस्य को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगी, उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि जो जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ पोस्टरों के माध्यम से कि उन लोगों ने कितने अच्छे अच्छे यहाँ काम किए हुए हैं। तो समाज में जो उनका एक विशेष योगदान है, तो कल्पतरू नाम के अंतर्गत जो उन्होंने ये अपने समाज को जो उनका योगदान है, मैं कहती हूँ कि वो एक अच्छी तरह से परिभाषित उन्होंने कल्पतरू को किया। शहर शिकोहाबाद में रक्तदान की पर्याय, रक्तदान की पहचान बनी संस्था कल्पतरू ट्रस्ट, जिसके आज 16 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आज के 16 वर्ष पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि 351 यूनिट एक दिन में देने वाली संस्था, जिसका 16 वर्ष उदय हुआ था, आज ये उत्तर प्रदेश की वो संस्था बन चुकी है जिसने एक दिन में 351 यूनिट देने का अपना संकल्प पूरा किया है। और आज इस कार्यक्रम के अवसर पर नवीन गौशाला खोलने का संकल्प भी कल्पतरू ट्रस्ट ने लिया है।
क्योंकि सरकार की अपनी बाध्यताएं और मान्यताएं होती हैं। जो गौशालाएँ खोली गई हैं उनसे उतने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पा रही है जो गौवंशों को आवश्यकता है। अतः आज कल्पतरु ट्रस्ट ने यह निर्णय लिया है कि आज से नगर शिकोहाबाद में हम लोग एक गौशाला प्राइवेट रूप से खोलने की व्यवस्था करेंगे, जिसका संचालन पूर्ण रूप से कल्पतरु ट्रस्ट करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद के खंड विकास मदनपुर स्थित ग्राम पंचायत उमरी से जुड़ा हुआ है, जहां आज ग्राम प्रधान अर्चना सिंह की अध्यक्षता में पंचायत घर पर पंचायत सदस्यों के बीच ग्राम विकास कार्यों एवं कोरोना को लेकर एक अहम बैठक की गई। इस बैठक में ग्राम सभा के पंचायत सदस्यों के अलावा कुछ ग्रामीण भी मौजूद रहे। वहीं पर उपस्थित ग्राम प्रधान अर्चना सिंह के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि आज हमारी ग्राम सभा में हमारी अध्यक्षता में पंचायत सदस्य बैठक का आयोजन किया गया, जो विकास कार्य से संबंधित की गई है। इसके साथ साथ आने वाले कोरोना के संकेत को लेकर हमने अपने पूरे ग्राम में साफ सफाई और सैनिटाइज़र की व्यवस्था कराई है। इसके साथ साथ हमारे पंचायत घर पर बने हुए स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टरों के द्वारा हर एक प्रकार की जांच की व्यवस्था भी की जाएगी। जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो आप यहाँ पर पंचायत घर पर आए हैं और आपके गांव के जो ग्राम सभा से जुड़े हुए लोग हैं वो भी आए हुए हैं, तो ये किस प्रकार का बैठक का आयोजन किया गया है? इस बैठक से ग्रामीणों को किस प्रकार का लाभ मिलेगा? आज हमारी पंचायत में सदस्यों की मीटिंग हुई है और पूरी साल में जो कार्य किए जाएंगे उसको लेकर चर्चा हुई है और क्या कहते हैं उसी तरह से कार्य कराए जाएंगे जो सदस्यों के द्वारा हुए हैं। जो हमारे और आपके संज्ञान में जो बात आई हुई है कि पुनः दस्तक देने जा रहा है हमारा कोरोना, तो उसके लिए रोकथाम के लिए आपके ग्राम सभा में कैसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं? मैंने अपने गांव में साफ सफाई की विशेष व्यवस्था करवा रखी है और सैनिटाइजर भी बंटवा रहे हैं और 2 डोज लग चुके हैं। सफाई कर्मी की आपके ग्राम सभा में क्या कंडीशन रहती है? सफाई कर्मी सही है, रोज आता है तो सफाई होती है तीनों गाँव की। मैडम, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अर्चना सिंह है। जी, आप इस ग्राम सभा की ग्राम प्रधान हैं, तो मैडम मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारा ये कोरोना लॉकडाउन जैसी कंडीशन विगत वर्ष पिछले वर्ष में रही थी, आज वो कोरोना पुनः वापस हो रहा है, तो इसकी रोकथाम के लिए आपके स्तर से अपनी ग्राम सभा के लिए किस प्रकार की तैयारियां हैं? जी, गाँव में साफ सफाई करवाई जा रही है, सैनिटाइजर बंटवाए जा रहे हैं और मास्क वगैरह की तैयारी की जा रही है। आज जो आपने ये जो आपका पंचायत घर है जहाँ पर एक बैठक का आयोजन किया गया है, इस बैठक से इसमें किस प्रकार की जो कंडीशन रखी गई है, क्या विशेषताएं रखी गई हैं इसमें? ये जो बैठक का आयोजन किया गया है, ये किस चीज़ को लेकर आयोजन है? सदस्य की बैठक। आज ये पंचायत घर पर किस तरीके का बैठक का आयोजन किया जा रहा है? इस बैठक से जो उपस्थित ग्रामीणों को किस प्रकार का लाभ मिलेगा? जी, आज ग्राम पंचायत उमरी विकासखंड मदनपुर में ये ग्राम पंचायत सदस्यों की एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें ग्राम पंचायत के संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा हो रही है और विशेषकर कोविड-19 की जो वापसी हो रही है उस पर विशेष फोकस किया जा रहा है। संचारी रोग के अंतर्गत हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं उनमें और प्रगति और शीघ्रता लाने के लिए यथासंभव कोशिश कर रहे हैं और इसके साथ ही ग्राम प्रधान महोदय और समस्त सदस्यों के सहयोग से हम लोग इस विषम परिस्थिति से उभरने के लिए अपनी रणनीति और सुझाव प्राप्त कर रहे हैं ताकि इन सब हम लोग पुनः विजय प्राप्त कर सकें। कोरोना की रोकथाम के लिए किस प्रकार की आपकी तरफ से तैयारियां हैं? जी, हमारे पूरे गांव में सफाई अभियान चलाया जा रहा है और जगह जगह हम लोग सैनिटाइजेशन और सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जिन लोगों ने 100% फर्स्ट और सेकंड डोज हम लोग ले चुके हैं तो बूस्टर डोज के लिए भी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और हमारे पंचायत घर कैंपस में ही हॉस्पिटल उपलब्ध है, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द अपने समस्त ग्रामीणों को बूस्टर डोज का वो डोज दिलवा सकें ताकि इस बीमारी से हम लोग डटकर सामना कर सकें। सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है अनंत कुमार सिंह और मैं गांव उमरी का रहने वाला हूं और मेरी जो ग्राम सभा है उसका मैं सदस्य हूं। आज यहाँ एक मीटिंग बुलाई गई है जी, और जिसमें विशेष रूप से मेरा तो अपना फोकस इस बात को लेकर जो पिछले 5-6 दिनों से जिस तरीके से कोरोना की खबरें आ रही हैं
तो वैसे तो मेरा गांव पूरा 100% फर्स्ट और सेकंड डोज लग चुकी है। कुछ लोगों की जो बूस्टर डोज लगी रह गई है, तो हम सभी लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं कि कल या परसों से हम यहाँ पर बूस्टर डोज लगाना शुरू करेंगे, जिससे हमारा पूरा गांव अच्छी तरह से कोरोना का वैक्सीनेट हो जाए। तो ये मेन इसको लेके मीटिंग हो रही है। दूसरा कुछ और योजनाएं हैं, उनको भी अपडेट करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई है और सभी लोग इसके बाद बात करेंगे। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर गोंडा जनपद से है, जहां पर कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से निपटने की तैयारी की जा रही है। वहीं देवी पाटन मंडल के अपर निदेशक चिकित्सा एवं परिवार कल्याण डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा ने गोंडा में बने कोविड-19 अस्पताल पर आज मॉक ड्रिल का निरीक्षण कर अस्पताल में 200 बेड, आईसीयू, 17 पीआईसीयू, 18 वेंटिलेटर, 30 निरीक्षण के दौरान सही पाया और वेंटिलेटर को चालू हालत में पाया। ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण में मिली खामियों में साफ सफाई को देखा गया। मॉक ड्रिल में मिली खामियों को सप्ताह भर में दूर किया जाएगा। कोरोना वायरस को लेकर मास्क पहनने और सैनिटाइजर का उपयोग करने सहित कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने के निर्देश दिए गए। अस्पताल ने कहा कि उन्होंने किसी भी स्थिति से खुद को लड़ने के लिए तैयार रखा है। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले की एसओजी सर्विलांस और बासी थाने की पुलिस ने मोबाइल टावरों से बैटरी चुराने वाले गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से चोरी की 8 बैटरी, चोरी में इस्तेमाल होने वाली पिकअप और 20,000 रुपये नकद के साथ चोरी के उपकरण भी बरामद किए हैं। पकड़े गए दोनों अभियुक्त अब्दुल हाशिम और अब्दुल हक सिद्धार्थनगर जिले के निवासी हैं। बैटरी चोरों की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए सिद्धार्थनगर जिले के अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ ने बताया कि पिछले कई दिनों से सिद्धार्थनगर जिले के मोबाइल टावरों से बैटरी चुराने की घटनाएं हो रही थी। इन घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए पुलिस और एसओजी की टीमों को इसके अनावरण के लिए लगाया गया। इसी क्रम में आज सुबह बासी कोतवाली क्षेत्र के काजी रुधौली नहर पर स्थित पुल के पास से 2 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। जनपद के थाना बासी, मोहाना व पथरा बाजार में मोबाइल टावर्स के जो मोबाइल के टावर लगाए गए थे उसमें बैटरी चोरी की घटनाएं घटित हुई थी, जिसके संबंध में संबंधित थानों पर मुकदमा लिखा गया था। क्योंकि प्रकरण कम्युनिकेशन से जुड़ा था, अतः पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसकी महत्ता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया है, जिसमें जनपदीय एसओजी, सर्विलांस तथा थाना बासी के कर्मी सम्मिलित किए गए थे। उक्त टीम द्वारा वैज्ञानिक तरीके से काम करते हुए आज काजी रुधौली पुल के पास से 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके कब्जे से 8 अडड मोबाइल चोरी की गई बैटरी, एक बोलेरो पिकअप जिसके से ये चोरी किया करते थे, 20,000 रुपये नगद जो बैटरी बेच करके इनके पास थे, चोरी करने के उपकरण जैसे कटर, प्लास, रेंच और 2 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। इसमें एक व्यक्ति चोरी करता था और दूसरा व्यक्ति अब्दुल हक पुत्र सोहराव ये कबाड़ी था जो इनसे बैटरी खरीदता था और इसके बाद दिल्ली के व्यापारी को बेचता था। घटना में 3 अन्य लोगों के संलिप्त होने की बात भी अभी तक प्रकाश में आई है, जिस पर और गहराई से विवेचना की जा रही है और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। प्रकरण में गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी तथा इनका गैंग भी पंजीकृत कराया जाएगा। सर, कोई आपराधिक इतिहास है इनका? अभी आपराधिक इतिहास दिखवाया जा रहा है, अभी के हिसाब से कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर बांदा से है, जहां कस्बे में एक होटल में मंगलवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक इकाई तिंदवारी के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ तिंदवारी के निर्वाचन में निर्विरोध दूसरी बार चुने गए अध्यक्ष हरवंश श्रीवास्तव, मंत्री इंद्रजीत निषाद, कोषाध्यक्ष जितेंद्र पटेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अंबिका मिश्रा, संयुक्त मंत्री वीरेंद्र कुमार को शिक्षकों ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। पर्यवेक्षक जय किशोर दीक्षित और राम सुफल कश्यप की उपस्थिति में ब्लॉक कार्य समिति का गठन किया गया। अवनीश श्रीवास्तव और अजय तिवारी को इकाई का संरक्षक, निकहत रखीद, राम बाबू निषाद, म्यान सिंह, मुकुल मिश्रा और विजेंद्र सोनकर को उपाध्यक्ष चुना गया। सर, क्या नाम है आपका? मैं जय किशोर दीक्षित।
मेरा नाम है। जी जी। आज यहाँ किस तरह का कार्यक्रम है, क्या है? ये उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद इकाई बांदा से हम दोनों लोग आए हुए हैं चुनाव अधिकारी और पर्यवेक्षक बन करके। ब्लॉक इकाई तिलवारी का यहाँ पे आज विधिवत चयन किया गया है, कार्य समिति का विस्तार किया गया है और जितने भी लोग आज चयनित किए गए हैं हम सब लोग उनके बधाई देते हैं, हार्दिक शुभकामनाएं। जी भैया, क्या नाम है? ये मेरा नाम हरबंश श्रीवास्तव है। किस पद पे हैं आप यहाँ? उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक इकाई तिलवारी के अध्यक्ष पद पर हूँ मैं। जी जी। किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है? जनपदीय नेतृत्व के क्रम में पिछली बार 13 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ बांदा के तत्वाधान में समस्त ब्लॉकों के अध्यक्ष, मंत्री, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, संयुक्त मंत्री और कोषाध्यक्ष के पद पर निर्वाचन संपन्न हुए थे जनपद में। इसके बाद जनपदीय निर्देश क्रम में कार्य समिति का विस्तार हुआ है। हमारी ये 30 सदस्यीय कार्य समिति, जिसमें 2 संरक्षक और 28 हमारे जो है कार्य समिति के पदाधिकारी हैं। ये लोग ब्लॉक में अपने स्तर से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग कार्यरत रहेंगे। और इसी आज का जो कार्यक्रम है इसी परिप्रेक्ष्य में वो कार्यक्रम इस प्रकार है कि आज जो है हमारा शपथ ग्रहण समारोह है सभी पदाधिकारियों का और उनको निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। जनपद से हमारे पर्यवेक्षक और निर्वाचन अधिकारी यहाँ पर। बांदा से सीनियर संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। वहीं नरकटियागंज में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मंगलवार को जिला स्वास्थ्य विभाग से सीडीओ टीएन प्रसाद अनुमंडलीय अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल कराने पहुंचे तो यहां ऑक्सीजन प्लांट नहीं चल पाया। इस दौरान टीएन प्रसाद ने ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था को देखकर हैरानी जताई। यहां ऑक्सीजन प्लांट के कई वायर कटे मिले, जिस पर संबंधित कर्मियों को सीडीओ ने जमकर फटकार लगाई है और 3 दिन के अंदर इसे ठीक करने का भी निर्देश दिया है। गौरतलब है कि नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल में 2 ऑक्सीजन प्लांट हैं, एक चीनी मिल के द्वारा बनाया गया है। हालांकि इस संदर्भ में चीनी मिल के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रत्नेश कुमार ठाकुर और प्रेम प्रकाश ने बताया कि प्लांट चालू कर अनुमंडलीय अस्पताल को हैंडओवर कर दिया गया था। अभी प्लांट में बिजली का कनेक्शन नहीं है, जिसके चलते प्लांट बंद पड़ा है। अभी तो हम लोग का जो पीएसए प्लांट है, ये लोग बता रहे हैं कि 15-20 दिन से चूहा काट दिया था या कुत्ता जुड़ी काट दिया, वो काम नहीं कर रहा है, जिसकी सूचना जिला को दे दिया गया है। और जिला में हम जाकर श्री साहब से बात करेंगे कि जल्द से जल्द इसको ठीक करवाया जाए, ताकि कोई भी विपत्ति के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। मतलब नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल का ऑक्सीजन प्लांट फेल है। अब इसको कैसे फेल करिएगा? तार काट दिया गया, नहीं लोग मतलब अभी चूँकि कोविड का समय शुरू हो गया, आज मॉक ड्रिल था, देखा गया तो आया है इस तरह से। अब इसको ठीक करवाया जाएगा। दूसरी है कि एक और प्लांट है हमारा जो शुगर मिल के द्वारा दिया गया है, क्योंकि जनरेटर से चलता है, तो इसमें भी कुछ कमी है, जिसको बोला गया दूर करने के लिए, और जल्दी भी दूर हो जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि 2-3 दिन के अंदर सब अपडेट हो जाए, ताकि आने वाला जो भी मरीज कोविड आएगा उसको कोई समस्या नहीं हो। दूसरी चीज़ है 300 से लेकर 350 तक ऑक्सीजन सिलेंडर भरा हुआ है, जो ठीक पोजीशन में है। हम उसको चेक भी किए हैं, सब ठीक पोजीशन में। बेतिया से सीनियर संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर बैतूल से है, जहां धान बेचने खरीदी केंद्र जा रहे पिता पुत्र की शक्तिगढ़ के पास 2 बाइकों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें पिता पुत्र घायल हो गए। मामला चोपना थाना क्षेत्र के ग्राम शक्तिगढ़ का है, जहां के निवासी पिता केनाराम मंडल एवं पुत्र किरण मंडल मंगलवार को अपनी धान की फसल को खरीदी केंद्र में बेचने के लिए बाइक से रवाना हुए थे कि जैसे ही वो ग्राम शक्तिगढ़ और पुट्टी ढाणा के बीच पहुंचे, एक बाइक के साथ आमने सामने से उनकी भिड़ंत हो गई, जिसमें पिता पुत्र दोनों घायल हो गए, जिनको एम्बुलेंस 108 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोड़ा डोंगरी पहुंचाया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। आपका? पंकज मंडल। ये कौन है घायल और कहाँ एक्सीडेंट हुआ? हमारा शमदी है। कहाँ एक्सीडेंट हुआ ये अपना शक्तिगढ़ से पुट्टी ढाणा का 20 में। जी, कैसे एक्सीडेंट हुआ? ये लोग आ रहा था मंडी में, भाई साहब अपना धान का नंबर लगा है, 8वां दिन है, आज आखिरी डेट है, तो आज उनका नंबर है, तो सुबह बाप बेटे दोनों आ रहे थे। आते हुए सामने वाला इनका साइड में दोनों थे, वो सामने वाला रंग साइड से ठोक दिया इनको। वो भी बाइक पे था? हाँ, वो भी बाइक पे थे। जी, कौन कौन घायल हुआ, नाम क्या इनके? किरण मंडल और केनाराम मंडल, दोनों बाप बेटे हैं। बैतूल से सीनियर संवाददाता नित्यानंद राय की रिपोर्ट।
वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर अभिषेक के आदेश पर प्रभारी निरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल औडिहार के निर्देशानुसार पत्थरबाजी न करने के बाबत जागरूकता अभियान आज 27 तारीख को सहायक उप निरीक्षक संतोष कुमार राय साथ कांस्टेबल विजय बहादुर सिंह द्वारा औडिहार माहपुर के मध्य रेलवे लाइन के किनारे स्कूल पूर्व माध्यमिक विद्यालय औडिहार कला तथा CUPS चकिया नवादा में जाकर रेलगाड़ियों में पत्थरबाजी न करने के संबंध में बच्चों तथा अध्यापकों से मिलकर रेलगाड़ियों पर पत्थर न फेंकने के बाबत समझाया गया और उन्हें जागरूक किया गया। उन्हें बताया गया कि पत्थरबाजी करने से यात्रियों को गंभीर चोटें आ सकती हैं, उसमें आपके परिचित और रिश्तेदार भी हो सकते हैं। ये एक दंडनीय अपराध है। पकड़े जाने पर रेल अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। सभी लोगों ने सहयोग करने और दूसरे को भी इस संबंध में प्रचार प्रसार करने का आश्वासन दिया। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गोविंद कुमार की रिपोर्ट। बेहतर शिक्षा से ही एक सशक्त समाज का निर्माण हो सकता है, जिसके लिए सभी को बुनियादी शिक्षा के लिए प्रयास करना होगा। ये बातें मंगलवार को सदर बाजार नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय में स्थित प्राथमिक विद्यालय में समाज सेवी रविंद्र जायसवाल ने 261 बच्चों को पेंसिल तथा कॉपी और पेन वितरित करने के दौरान लोगों तथा बच्चों को संबोधित करते हुए कही। मंगलवार को वो सदर बाजार प्राथमिक विद्यालय पहुंचे। उन्होंने विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को पेन, पेंसिल और कॉपी देकर उनका उत्साहवर्धन किया और उन्हें शिक्षा के प्रति सजग रहते हुए आगे बढ़ने की सीख दी। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।